कैंसर के इलाज के लिए बहुत नई नई टेक्निक्स आई जा रही हैं। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ सालों से एक और नई टेक्निक यूज़ की जा रही है जिसको क्रायोथेरेपी बोलते हैं। क्रायोथेरेपी में ट्यूमर को फ्रीज करके उसका इलाज किया जाता है। तो होता कैसे, जिन पेशेंट की सर्जरी नहीं हो सकती उनके लिए, और जिन पेशेंट में काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, जैसे एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, या ऐसी जगह पर ट्यूमर है जहाँ पे जाके काट नहीं सकते सर्जन, या पेशेंट भी कई कहते हैं हमें सर्जरी नहीं करानी, तो उन कंडीशन में कुछ हीट करके टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर से इफेक्टिव होते हैं, जैसे RFA मैंने एक पुरानी वीडियो में बताया। ये ठंडा करके करने का है क्रायोथेरेपी। इसमें क्या होता है, एक नीडल डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड या CT में देखते हुए ट्यूमर के अंदर डालते हैं। इस नीडल के अंदर ही अंदर आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस ये ठंडा करने के लिए डालते हैं, और उसके बाद हीलियम गैस उसको ठंड को कम करने के लिए, थॉ करने के लिए डालते हैं। तो ये जो फ्रीज साइकिल और उसके बाद डीप फ्रीज और फ्रीज और डीप फ्रीज 2-3 बार करते हैं। इसमें फिर क्या होता है कि ट्यूमर के अंदर पानी जो थोड़ा बहुत, बिल्कुल थोड़ा पानी, उसकी बर्फ़ बन जाती है, और जो बर्फ़ की वो कांटेदार स्पिक्यूल्स वो ट्यूमर की सेल्स को पंक्चर करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसका RFA की बजाय एक और एडवांटेज भी है कि ये दिखाई बहुत अच्छी तरह देता है। यानी जब ट्यूमर को जब ठंडा करके मार रहे होते तो बहुत क्लियर कट लाइन दिख रही होती है कि कहाँ तक हो गया, कितना 1 mm और करना है, 2 mm और करना है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत अच्छा है। अभी ये रेडियो फ्रीक्वेंसी से महंगा है तो उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन कैंसर के इस तरह के नए नए ट्रीटमेंट जो आ रहे हैं ये बड़े एक्साइटिंग है। हो सकता है आने वाले ज़माने में 2-4 साल, 5 साल, 10 साल में ये ट्रीटमेंट इतने ज़्यादा एडवांस तरह से डेवलप हो जाए कि बहुत सारे पेशेंट की सर्जरी ना करनी पड़े। तो क्रायोथेरेपी किन किन ट्यूमर में ज़्यादा काम आता है, अभी ये प्रोस्टेट के कैंसर में और किडनी के कैंसर में बहुत काफ़ी यूज़ हो चुका है, और कुछ लिवर और लंग के ट्यूमर्स में, कुछ ब्रेस्ट के छोटे ट्यूमर्स में, और कुछ बोन के मेटास्टेटिक ट्यूमर्स में भी इनका काफ़ी यूज़ हो चुका है। इसका एक और बड़ा खास एडवांटेज है, ये ठंडा होने की वजह से अंदर जलाता नहीं है तो पेन भी नहीं होता। बाकी मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट की बजाय इसमें पेन काफ़ी कम होता है। तो साइंस बहुत आगे बढ़ रही है, और कैंसर के पेशेंट्स को एक से एक नए डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट आते जा रहे हैं। तो इसके बारे में अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगी तो लाइक कर सकते हैं, और कैंसर के पेशेंट जो आपके जानकार हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेशन और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।